हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? पहला कार्ड है सिक्स ऑफ एयर का कार्ड। सिक्स ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। वर्क प्रेशर रहा हो या फिर अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर खुश नहीं थे, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां से आपके लिए राहत है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से अब आप राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के स्ट्रगल का अंत है। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इन दिनों। और जॉब है या बिज़नेस है, ये आपको अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने जहां भी अपने लिए कोशिश की है वहां से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ है। या तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड ये इंटरव्यू का कॉल हो सकता है, या फिर अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। और वहीं कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल है या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ फायर कार्ड कहता है कि कुछ आपके क्रिएटिव आइडियाज़ रहे हैं, उन क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम करना शुरू करेंगे। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपके काम का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, या आपकी क्रिएटिविटी की वजह से अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए सफलता है। कुछ लोगों के लिए ये, अगर आपका ये जॉब है तो यहाँ आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। और वहीं बिज़नेस के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। इससे आपके जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में जॉब हो या बिज़नेस हो, ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक पॉजिटिव समय है जहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर का कार्ड। 10 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। जॉब है या बिज़नेस, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर अपने टारगेट को अचीव करने का प्रेशर हो, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। वैसे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जॉब है या बिज़नेस है, एक पॉजिटिव समय है जहाँ प्रमोशन के चांसेस हैं, या फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, या बिज़नेस से रिलेटेड नया प्रोजेक्ट है। ये एक सफलता का समय है। तो इस वजह से आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे
इस वजह से भी आप स्ट्रेस ले सकते हैं। आप ये मार्च का महीना है, कुछ लोगों के लिए ये अप्रेज़ल का समय हो सकता है, जहां आप अपना बेहतर देने की कोशिश करें, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ की नज़र अभी आपके काम पर है, आपके काम को इवैल्यूएट किया जा रहा हो, तो यहाँ पर इस वजह से थोड़े से स्ट्रेस हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अपने तय समय में अपने टारगेट को अचीव करने का स्ट्रेस हो, ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस, तो तय समय में अपने टारगेट को अचीव करने का स्ट्रेस है। ये जिस भी वजह से ये आप इस समय अपने स्ट्रेस में हैं, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें इम्बैलेंस है, आप बहुत ज़्यादा अपने काम को ही फोकस कर रहे हैं और इस भाग दौड़ में अपने आप को आप भूल रहे हैं। अगर आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, रिलैक्स करते हुए काम करें, तो आपके काम का स्टैंडर्ड भी आप मेंटेन कर पाएंगे और तय समय में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने आप को ओवरबर्डन्ड, ओवर स्ट्रेस होने से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अपने काम में बहुत डेडिकेटेड हैं या एम्बिशियस हैं, ये अच्छी बात है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन अपने आप का ख्याल रखना भी इतना ही ज़रूरी होगा आपके लिए। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। किंग ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आर्थिक तौर पर आपके लिए ये एक पॉजिटिव समय है। आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए आर्थिक लाभ है, या फिर जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपके लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। अपने फ्यूचर से रिलेटेड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं या उसके लिए किसी तरह का एक्शन लेंगे। जो भी आप प्लान बनाएंगे, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपने पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए हैं, हो सकता है कि वो गलत साबित हुए हों। जो वो आप उन दिनों को याद कर सकते हैं, या उन दिनों को याद कर आप थोड़े निराशा महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं और उन चीज़ों से आपको अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास्ट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। जो कुछ हो चुका है, अब उन चीज़ों से आपने जो सीख ली है उसे आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से अपने लिए जो भी अब आप प्लान करेंगे वहाँ काफ़ी आपका सोचा समझा फ़ैसला होगा, या फिर आपके लिए ज़रूरी है कि जो वो अनुभव हैं अब उन अनुभवों को अपने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं या अपने फ्यूचर को लेकर जिस तरह का आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, वहाँ पर अपनी उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप सही जगह आप इन्वेस्टमेंट करें या अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ बातों का अफसोस है कि काश वो इन्वेस्टमेंट आपने ना किया होता या फिर कुछ और कर लिया होता। इस तरह की ये एनर्जी है, इससे निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस वजह से अपने आप को स्टक ना करें, अपने फ्यूचर को आप प्लान करें और उसके मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ किसी तरह के पास्ट में जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस चीज़ का आपको अफसोस हो सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ अर्थ का कार्ड। 2 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर, अपने आय और व्यय में संतुलन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है,
और इस अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ आपकी कुछ अपनी इच्छाएं भी हो सकती है, कुछ ऐसी ज़रूरतें भी हो सकती है जहां आपकी इच्छा हो कि कुछ लग्जरियस आइटम परचेज़ किया जाए या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो यहाँ पर आपको अपनी इच्छाओं पर और जो आपकी ज़रूरतें हैं वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर आप लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं तो साथ ही साथ अपने सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, इन चीज़ों पर को समझते हुए, देखते हुए प्लान कर चलने की ज़रूरत है। अगर बैलेंस क्रिएट करते हुए चलेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए, ये आपके लिए एक सही फ़ैसला होगा। इसकी वजह से आप आने वाले दिनों में जो भी आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ आपको किसी स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी जैसी भी आर्थिक स्थिति है वहाँ अपने आप को बैलेंस कर चलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि ये किंग ऑफ अर्थ कार्ड है, एक अच्छी आर्थिक स्थिति है जिसकी वजह से आप जिस तरह का प्लान बनाएंगे उसके लिए आप एक्शन भी ले पाएंगे। अगर अच्छी आर्थिक स्थिति है तब भी अपने आप को बैलेंस तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है कि आप कहाँ क्या खर्च कर रहे हैं, इस बारे में आपको एक संतुलित अपने लिए बजट बनाकर चलने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए सभी के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है। कुछ लोगों के लिए कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है जहां आप अपने किसी पास्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से किसी बात का आपको अफसोस हो सकता है, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। ये जो भी आपकी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। इस समय जैसी भी आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ एक अच्छे प्लान और अच्छे तरह से एक बैलेंस्ड बजट की ज़रूरत है ताकि अपने स्ट्रेस से आप बाहर आ सकें। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस भी है कि जो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ या उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें ताकि आपको आने वाले दिनों में अपने फ़ैसले पर किसी तरह का अफसोस ना हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है, आप सोच समझकर फ़ैसला लें, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। आपकी अपनी एक हीलिंग एनर्जी है जिसकी वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हो, आपके करीबी हों, और उन्हें भी आप हील कर पाएंगे। उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को। अगर कोई अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुज़र रहा है तो आपका साथ, आपकी बातें उन्हें राहत पहुंचा सकती है। तो ये आपकी हीलिंग एनर्जी से आप अपने करीबियों को भी हील करेंगे। ये एक इमोशनल मैच्योरिटी है आपकी, जहां आप अपने करीबियों की आप बहुत अच्छे से उनकी देखभाल कर पाएंगे। आपको उनकी परवाह है, इस बात को आप उन्हें बता भी पाएंगे कि उनकी ज़रूरतों के समय आप हमेशा उनके साथ हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने करीबियों के लिए, अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए आप बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव होंगे इन दिनों। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। अपने लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे इस वजह से आपके फ़ैसले सही रहेंगे और आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आपकी जो भी एनर्जी है ये आपके खुद के लिए और आपके करीबियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है रिलीज़। आप में से कुछ लोग एक बदलाव से गुजरेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहां आपके भीतर का ये बदलाव है। कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि उन चीज़ों की वजह से अपने
आप में आप स्ट्रेस में थे या फिर वो चीज़ें जो भी बातें हो या परिस्थितियां हो जिनसे आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे या फिर इमोशनली लो फील कर रहे थे, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके विचारों में एक बदलाव है जहां आप अपने इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है या फिर किसी स्टक एनर्जी में आपको रख रही हैं, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहेंगे ताकि आप अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का अंत है, उसके साथ कुछ नई शुरुआत है, कुछ बदलाव आपके भीतर है जो कि आपको आपकी पॉजिटिविटी से जोड़ेगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुज़र रहे हैं, अगर या फिर आप चाहते हैं कि अपने भीतर कुछ बदलाव लाया जाए ताकि आप अपने सुकून, अपने राहत की तरफ बढ़ें, तो जो आपने अपने लिए सोचा है आपको उस काम में सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ वाटर, रिलीज़, ये कार्ड और ये 6 ऑफ फायर, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे थे जहां आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना था और अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने की ज़रूरत थी। आप इस पर कॉन्शियसली काम कर रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि आपके विचारों में एक बदलाव है जहां अपने भीतर, जिसकी वजह से आप एक ताज़गी महसूस करेंगे। अपने जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदलेगा, आपके काम करने का तरीका बदलेगा, जिसकी वजह से ये 6 ऑफ फायर सक्सेस का भी कार्ड है, जिसका असर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में आपकी हार्मनी होगी और यही हार्मनी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। आप कुछ चीज़ों से रिलैक्स हो रहे हैं अपने निजी जीवन में, जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप फोकस कर पाएंगे या अपने आप के भीतर एक नया उत्साह महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत डेडिकेटेड होकर अपना कोई काम करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।